ओएमसीज में अगर आपने भी सेल साइड की स्ट्रैटेजी को ही अपनाया, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तो आप कमा रहे होंगे मुनाफा, आपके चेहरे पर होगी मुस्कान और सीएनबीसी आवाज। इसीलिए देखते रहिए, इस तरह की सुपरहिट कॉल हम आपको दिन भर देते रहते हैं। तो मिड कैप मंत्र में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण लाएंगे मिड कैप का सारा एक्शन, बताएंगे किन शेयरों में दिख रहा है अभी एक्शन, और साथ ही में प्रकाश गाबा से हम बाजार का व्यू लेने वाले हैं। तो वरुण और प्रकाश जी से बातचीत होगी इस शो में, लेकिन उससे पहले बाजार का एक चेक लेकर आते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव, निफ्टी 11,500 के करीब पहुंचता हुआ, स्लाइड करता हुआ ऊपर के लेवल से। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तर से अब करीब करीब हम गिरावट देख रहे हैं। 60 पॉइंट की कमजोरी यहां पर आ चुकी है, और मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट अब जो है लाल निशान में, 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। सरकारी कंपनियों पर आज खासा दबाव दिख रहा है, और ये इंडेक्स 3% नीचे के लेवल्स को टच करता हुआ। रियलिटी और आईटी कंपनियों में भी खरीदारी हावी होती हुई। तो मोटा मोटी बाजार अभी थोड़ा सा जो है यहाँ पे चौपी सा ट्रेडिंग सेशन नजर आ रहा है। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ है। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी आप किन लेवल्स पर नजरें बनाए हुए हैं? मेरा मानना वही है कि जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है, वह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी में करीब 11,430 से 11,500 तक है। मुझे लगता है ये आज के लिए सर्वाइव होना चाहिए। और अपर रीजन्स जो में जो टारगेट है, मुझे लगता है 11,000 करीब जो 465 565 क्रॉस हो जाएगा। 11,649 वहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। तो अपमूव तो ऑन है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ओके, सो 11,649 तक जा सकता है, और नीचे 11,430 भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले कुछ शेयर्स आपके सामने अभी हम लेकर आते हैं, और उसके बाद एक मिड कैप का भी चेक लेंगे। भेल सुबह से लगातार एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम नजर आ रहा है। कार्बोरेंडम में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी बढ़त, और अपोलो ट्यूब्स, इसकी चाल पर भी रखिए नजर। वॉल्यूम्स के लिहाज से 3% से अभी ज़्यादा की हम बढ़त यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब प्रकाश जी, आगे बढ़ने से पहले आपके मुनाफे वाले शेयर, आपकी पिक अभी क्या होगी? दो स्टॉक्स हैं। एक तो मुझे HCL टेक अच्छा लगता है। HCL टेक में जो टारगेट है ऑन द अपसाइड काफ़ी हद तक अच्छा है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1080 का है, वहाँ तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1030 का। दूसरा है नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी तेज़ी नज़र आती है। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, बहुत अच्छी जगह से बाउंस हुआ है। इसका टेक्निकल टारगेट 58 का है, स्टॉप होगा 55 का। ठीक है, तो दो बाय स्टॉक्स लेकर आए प्रकाश जी, नाल्को और HCL टेक। ये हैं प्रकाश गाबा के मुनाफे वाले पिक्स आपके लिए। और अब हाल लेते हैं मिड कैप शेयरों का। वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सुबह से ही थोड़ा सा मूड खराब ही है मिड कैप का। वरुण, देखिए, होली के दिन मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखें तो लाल रंग छाया हुआ है। सुबह से ही यहाँ दबाव देखने मिल रहा है। अब करीब 75 पॉइंट के आसपास का दबाव मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। PFC, PVR, आपको याद होगा लगातार इनकाउंटर्स में तेजी देखने मिली थी। 52 वीक हाई, लाइफ हाई पे स्टॉक्स पहुंच गए थे। आज देखिए करीब 4% के आसपास की गिरावट है। NBCC का भी यही हाल है, 4% की गिरावट यहाँ भी है। और आज तेल की जितनी भी कंपनीज है वहाँ आपको दबाव देखने मिलेगा। ऑयल इंडिया को देख लीजिए, 4% के आसपास की गिरावट यहाँ भी देखी जा रही है। एक सेक्टर जिसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है वो है मेटल्स और माइनिंग काउंटर। NMDC, JSPL, सेल को देख लीजिए, 2 से करीब 0.4% के आसपास का दबाव देखा जा रहा है। तो ये एक सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने मिल रहा है OMCs के अलावा। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में खबरों के चलते एक्शन है, वोडाफोन आइडिया राइट इशू 12.5 रुपये पे लाने वाले स्टॉक में देखिए करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है। एक समय तक करीब 5% के आसपास की गिरावट यहाँ आ गई थी, उन लेवल से तो रिकवर हो चुके हैं। जुबिलेंट लाइफ एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने आज यहाँ सुबह सुबह ब्लॉक डील में करीब 2.2% स्टेक बेचा, उसका इम्पैक्ट 7% के आसपास की गिरावट। और जेट एयरवेज तो लगातार खबरों में है, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, एम्प्लॉय स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। अब तो एहतियात भी कह रहा है कि हम यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं। स्टॉक की पिटाई हो रही है, करीब 5-5.25% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में है। लेकिन जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें फिर से एक बार रियल एस्टेट काउंटर्स है। आपको याद होगा लगातार 2-3 दिन से इन काउंटर्स में तेजी थी, आज भी तेजी बनी हुई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए करीब 5-5.5% के आसपास की तेजी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और DLF में भी करीब 2 से 2.5% के आसपास के गेंस है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी है उनमें देखिए KEC इंटरनेशनल है, यहाँ करीब 0.3% के आसपास के गेंस है। सद्भाव इंजीनियरिंग, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, लगातार इस काउंटर में दबाव था, आज एक बाउंस बैक, 3% की तेजी। वहीं अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी के सौदे देखे जा रहे हैं। तो दोनों तरफ के सौदे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर आज देखने मिला है। और खासकर मेटल और माइनिंग काउंटर्स, ऑयल एंड गैस और उसमें भी OMCs जो है उसमें अच्छा खासा प्रेशर आज देखा जा रहा है।
ठीक है, तो OMCs, मेटल और माइनिंग्स, ये हैं वो सेक्टर्स आज जहां पर हम दबाव देख रहे हैं। तो कुछ इनके ही स्टॉक्स पर बात भी करते हैं। प्रकाश जी, मेटल्स एंड माइनिंग से जुड़े स्टॉक्स की बात अभी वरुण हमें बता रहे थे, और कहा वहां पर हम देख रहे हैं जिस तरह का दबाव। NMDC, JSPL, सेल, ये 3 काउंटर्स हैं जिनकी चर्चा वरुण ने की, और इन्हीं तीनों को अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप इनके टेक्निकल चार्ट में क्या रीड करें, एक करके अगर बता सके। NMDC, JSPL और सेल। वेल NMDC तो मुझे लगता है वीक है, लोअर लेवल करीब 110 के आ सकते हैं, स्टॉप होगा कुछ 116 या 117 का, यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और रही बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यहाँ पर जो वीकनेस है करीब करीब रिलक्टेंट वीकनेस है, हो सकता है स्लाइड मिले, लेकिन ऐसे रिस्क मैं कहूँगा कि इट्स नॉट गुड टू शॉर्ट दिस, अवॉइड करें तो अच्छा है। रही बात जिंदाल स्टील एंड पावर की, वेल जिंदाल स्टील एंड पावर में वीकनेस है काफ़ी हद तक, 155 का जोन भी देखने को मिल सकता है, स्टॉप होगा करीब 166 का, तो ये एक बेहतर शॉट रहेगा। ठीक है, तो JSPL थोड़ा सा बेहतर दिखता हुआ, लेकिन NMDC में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी प्रकाश जी देख रहे हैं। सेल से थोड़ा सा दूर रहने की सलाह। जुबिलेंट लाइफ, आज इसमें अच्छी खासी गिरावट हम देख रहे हैं। वॉल्यूम के लिहाज से भी जुबिलेंट लाइफ में हम अच्छा खासा दबाव बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं प्रकाश जी, और फिर साथ ही में स्टेक सेल, ब्लॉक डील, ये भी खबरें जो हैं, इसका भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। जुबिलेंट लाइफ अभी आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है? आज तो ब्रेकडाउन हुआ था और परसों के दिन एक एग्जॉशन का पैटर्न नजर आया था, उसके बाद एक सेलिंग आई। पॉसिबल है कि 750 का जोन भी देखने को मिल सकता है, स्लाइड होने की पूरी संभावना है। स्टॉप होगा करीब 825 का, वीकनेस तो है काफी हद तक नजर भी आ रही है। ऑलराइट, और आज की एक और बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है। इशू के जरिए कंपनी 25,000 करोड़ जुटाएगी। राइट इशू के और डिटेल्स जानते हैं वरुण से ही। वरुण बताइए, ये क्या डिटेल्स आप अभी शेयर कर सकते हैं? कब आएगा? अप्रैल में आने की अब आस है? डेफिनेटली अप्रैल में राइट इशू खुलने वाला है, अप्रैल 10 को, और बंद होएगा अप्रैल 24 को। और इस राइट इशू की जो रिकॉर्ड डेट है वो 2 अप्रैल है, तो इन डेट्स को आप याद रखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था इस राइट इशू का प्राइस क्या होगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने जब अपना राइट इशू लाया था तो 30% डिस्काउंट पे था, तो इसके लिए स्ट्रीट मान के चल रहा था कि इस कंपनी का भी 30% डिस्काउंट पे आएगा, और 22 रुपए का राइट इशू प्राइस लोग मान के चलते थे, स्ट्रीट मान के चल रहा था। लेकिन इस कंपनी का जो राइट इशू प्राइस है वो 12.5 रुपए प्रति शेयर का है, यानी कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 60% डिस्काउंट पे ये राइट इशू आ रहा है। और इसके लिए कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए, 12.5 रुपए प्रति शेयर के जुटाने के लिए करीब 2,000 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू लाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास 38 शेयर्स है तो आपको 87 शेयर्स के लिए राइट इशू एंटाइटल करने का, यानी कि राइट इशू में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इतना बड़ा राइट इशू ये है। इसके अलावा ये याद रखें कि प्रमोटर्स भी इस राइट इशू में हिस्सा लेंगे। प्रमोटर्स का करीब 71.3% हिस्सा अभी है, और अगर इस 2,000 करोड़ शेयर्स में से प्रमोटर्स अपने 75% शेयर होल्डिंग के लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल को बचाना चाहते हैं, तो वो करीब 1532 करोड़ शेयर्स का राइट इशू में हिस्सा ले सकते हैं। यानी करीब 19,150 करोड़ रुपए जो है वो प्रमोटर्स इस राइट इशू में डाल सकते हैं, और ऐसे करके करीब 25,000 करोड़ जो है वो प्रमोटर्स यहाँ जुटाने वाले हैं। काफ़ी जो इनका कर्ज है वो ये कम करेंगे, और जो एक्सपांशन प्लान्स है उसके लिए जो पूरा राइट इशू है वो लाया गया है, और 25,000 करोड़ जो है वो यहाँ जुटा रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है जो राइट इशू का प्राइस है वो 60% डिस्काउंट पे है, 12.5 रुपए प्रति शेयर पे ये राइट इशू लाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच वरुण, और आपको होली मुबारक। आपके लिए तो बहुत खास होली रहने वाली है। तो वरुण जुड़े थे बताते हुए डेट्स आपको राइट इशू की जो ख्याल रखनी है। 10 अप्रैल से खुलेगा ये राइट्स इशू, और 24 अप्रैल को बंद होगा। तो वोडाफोन आइडिया जो है पूरा डेट मैनेज करने की ये पूरी जो कोशिश है, अब इसका स्टॉक पर हम एक टेक्निकल चेकअप लेते हैं। प्रकाश जी, वोडाफोन आइडिया आपको टेक्निकली कैसा दिखता है? आज तो हम देख रहे हैं प्रेशर में है। प्रेशर तो है काफ़ी हद तक इस स्टॉक में, काफ़ी हद तक हमने पिछले दिनों भी देख रहे हैं कि जो भी अपमूव मिलते हैं वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है तो वीक सेक्टर और वीक स्टॉक भी नजर आता है। मुझे लगता है 28-27 का ये जोन है, वहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। स्ट्रेंथ इस स्टॉक में नजर नहीं आती। ठीक है, तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। 28-27 तक डिप देख रहे हैं, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वोडाफोन आइडिया में। प्रकाश जी की सलाह। और अब लेकर आते हैं आज का तत्काल ट्रेड आइडिया।
और ट्रेड बुल्स के टेक्निकल इक्विटी डीवीपी सच्चिदानंद उत्तेकर आज आपके लिए लेकर आए हैं तत्काल ट्रेड आइडिया। सेल की सलाह वो आपको दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक में लक्ष्य 1670, स्टॉप लॉस 1738 पर होना चाहिए सच्चिदानंद के मुताबिक। इंडसइंड बैंक में लीजिए तत्काल ट्रेड, सेल की सलाह। सीएनबीसी आवाज की तरफ से आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। और आज छोटी होली है तो जब कर कल खेलिएगा होली, सेफ होली मनाइए और खुशियों के रंग से होली आपकी भर जाए। चलिए बाजार का एक चेक। बाजार स्लाइड करते हुए निफ्टी में अब हम देख रहे हैं लाल निशान में कारोबार हो रहा है। 11,500 को तो होल्ड कर रहा है, लेकिन हाँ 11,518 के लेवल्स पे निफ्टी मिड कैप में अब 100 अंकों के दबाव के साथ हो रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी 72 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप स्पेस के कुछ गेनर्स पे अब बात करते हैं और लेकर आते हैं अपोलो हॉस्पिटल। प्रकाश जी, अपोलो हॉस्पिटल में आज हम एक अपवर्ड मोमेंटम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.5% की बढ़त अभी फिलहाल स्टॉक में नजर आ रही है। कैसा दिख रहा है आपको अपोलो हॉस्पिटल? क्योंकि 3 दिन से हमने गिरावट देखी थी, उसके बाद 2-3 दिन एक साइडवेज मूव मिला, फिर एक अप मूव मिला है। मुझे लगता है एक अप मूव मिल सकता है। 1220 का टारगेट है अपोलो हॉस्पिटल में, ले सकते हैं आप भी। स्टॉप होगा 1153 का और अप मूव एक बनता है अपोलो हॉस्पिटल में। एक स्टॉक हालांकि ये मिड कैप की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन येस बैंक, इसमें हम एक जो तेजी देख रहे हैं प्रकाश जी, इसको आप कैसे देखते हैं? येस बैंक के टेक्निकल चार्ट्स को जरा समझाइए। यहाँ क्या करने की अभी आप सलाह दे रहे हैं? प्रॉफिट मेरे ख्याल से हो सकता है। यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन द लॉन्ग साइड बनती है। येस बैंक में अच्छी बाइंग भी चल रही है और स्टॉप होगा करीब 247-248 का जोन्स का। मुझे लगता है 260 तक जाना चाहिए। एक अच्छा मूव नज़र आ रहा है येस बैंक में। शायद अगर लास्ट आवर में बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ तो येस बैंक में काफ़ी हद तक तेजी आ सकती है। L&T फाइनेंस पे भी एक स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। जी हाँ, L&T फाइनेंस बताइए। L&T फाइनेंस एक ठीक लग रहा है स्टॉक, अभी भी नज़र में आया है अभी, तो मुझे लगता है इसमें भी एक तेजी बन सकती है। टारगेट ऑन द अपसाइड को 150 के हो सकते हैं और टाइट स्टॉप करीब होगा 146 का या 145-50 का। ज़्यादा देखिए स्टॉप लॉस के हिसाब से देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेट फेवर में है। ठीक है, दो स्टॉक्स जिनमें एक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रकाश जी, एक तो L&T फाइनेंस और दूसरा येस बैंक, तो इस पर रखिए नजर। प्रकाश जी, एक मिड कैप स्टॉक कार्बोरंडम हमारे वॉल्यूम बाजार स्टॉक्स में भी ये शामिल है, ये आपको कैसा दिखता है? काफ़ी हद तक हमने एक गिरावट देखी थी, जो आज इनिशियल मूव मिला है कि ये आज लगता है कि शायद एक ऊपर जा सकता है। एक लेवल देता हूँ, बहुत ध्यान देना चाहिए उस पर, 370 का। एक बार 370 के ऊपर क्रॉस हो जाता है फिर कैसे कि 3-4 दिन की और तेज़ी आ सकती है, वो करीब 380 तक ले जा सकता है। तो एक एग्रेसिव ट्रेड है, अच्छी जगह से बाउंस मिला है, सपोर्ट भी अच्छे हैं। 360 का एक स्टॉप होना ज़रूरी है कार्बोरंडम ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, लॉन्ग साइड 360 के स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला सीएनबीसी आवाज के लिए, मिड कैप मंत्र के लिए। होली की शुभकामनाएं आपको भी और आपके परिवार को भी। तो मिड कैप मंत्र में हम लेंगे यहीं पर आपसे इजाजत। आगे लेकर आते हैं नो योर कंपनी। रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज नो योर कंपनी में हमसे बात करने वाले हैं हाइडेलबर्ग सीमेंट के MD जमशेद नवल कूपर।